आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका और अब न्यूज डिटेल से। सबसे पहले बात करेंगे मंकी पॉक्स की। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अब तक मंकी पॉक्स 75 कंट्रीज में फैल चुका है। अमेरिका में सीडीसी भी अलर्ट मोड पर है। अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं मंकी पॉक्स के। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में मंकी पॉक्स को ग्लोबल डिजीज बताते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दी और साथ ही इसे ग्लोबल कंसर्न भी बताया। अब तक 14,000 मंकी पॉक्स केसेस वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 5 डेथ टोल हैं। जबकि यूएस की बात करें तो यूएस में करीब 3,000 से ज्यादा मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि मंकी पॉक्स की वजह से यूएस में न्यू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की शुरुआत हो चुकी है। यूएस में 34 स्टेट्स में मंकी पॉक्स का स्प्रेड देखा जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स क्या हैं और प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स का मेंबर है। मंकी पॉक्स होने पर व्यक्ति के शरीर पर 2 से 4 हफ्तों तक सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। वहीं इसका डेथ रेट फिलहाल 3 से 6% के बीच है। वहीं इसका डेथ रेट काफी कम बताया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार मंकी पॉक्स उन लोगों से फैलता है जो पहले से ही मंकी पॉक्स से पीड़ित हो। डब्ल्यूएचओ का यह भी कहना है कि जो पुरुष आपस में सेक्स करते हैं यानी गे हैं, उनमें मंकी पॉक्स फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। वहीं मंकी पॉक्स बॉडी फ्लूइड्स और स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से भी फैल सकता है। आपको बता दें, मंकी पॉक्स होने पर किसी भी शख्स को बुखार, रैशेज, सूजन और साथ ही दूसरे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको बता दें कि स्मॉल पॉक्स के लिए बनाए गए एंटीवायरल ट्रीटमेंट को ही मंकी पॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए जंगली जानवरों से दूर रहने की जरूरत है। खासतौर पर उनसे दूरी बनाए रखें जो जानवर बीमार हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आप खाना खाते हैं, खासतौर पर मीट, वो पूरी तरीके से पका होना चाहिए। इसके अलावा घर का पालतू जानवर अगर इन्फेक्टेड है तो उसे 30 डेज तक क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए। मंकी पॉक्स से ठीक हुआ जा सकता है, ऐसे ही एक पेशेंट की जुबानी सुनिए। Fever didn't go away. I was taking ibuprofens, paracetamols, antihistamines, every single medication I could find, and nothing had. At this point, I started to call 111 to get help from emergency services. And every single time when I called them, I was told that this is not an emergency and call us when you get worse. But the worse than 39.6 is basically me passing out. I remember clearly that I cried on the phone to her saying that I think I'm going to die because I can't eat, I can't drink, I can't even swallow my own spit. I am just very tired, just lying down and nothing is happening. Thanks to her, she let the Royal London Hospital know and she literally convinced them to take me in. तो मंकी पॉक्स ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। मंकी पॉक्स से कैसे बचें, इसके प्रिकॉशंस क्या है, ये हमने आपको बताया। एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। I think the number of cases will continue and they will persist, and I would suspect that over the course of perhaps the next 4 to 6 months, this would plateau and the numbers of cases would start to go down. And that would be because we've got a better handle on transmission and control measures, and also that this business of the really high risk group at risk of getting this have all been exposed and either had it or been protected and vaccinated in some way.